हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में सर पार्ट सेकेंड इट मीन्स क्लास 12th का पार्ट 2 बुक हमने एनसीईआरटी पूरा ख़त्म कर रखा है। अब हम लोग पार्ट फर्स्ट का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, उसका नाम क्या है बेटा? एसी करंट। क्या नाम है? एसी करंट। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए सर, क्या पता होना चाहिए? अल्टरनेटिंग करंट में एसी सप्लाई में हम किस कंपोनेंट को स्टडी करते हैं? जब चार्ज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होता है बेटा, करंट नहीं फ्लो होता। कभी आप लोग ये मत, हर एक बुक में लिखा होता है बट उसका मेंशन या नहीं होता, टेक्निकली वो गलत है। जो कहते हैं करंट फ्लो होता है ये टेक्निकली गलत है। ये सिर्फ वर्ड्स में हम एज अ मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका यह नहीं हो सकता। इसे हम सिर्फ एक दूसरे को समझाने के लिए बोलते हैं कि करंट फ्लो होता है, बट टेक्निकली यह गलत है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। करंट क्या होता है? जब हमारा चार्ज टाइम के साथ साथ फ्लो हो, उसके रेट में इंक्रीजमेंट हो, तब हम क्या कहते हैं? करंट प्रोड्यूस होता है। करंट कभी फ्लो नहीं होता, करंट प्रोड्यूस होता है। तब हम लोग आज न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर। कौन सा बेटा? एनसीईआरटी चैप्टर, जो कि हमारा क्लास 12th का टॉपिक है। 7 चैप्टर को हम लोग एसी करंट वाले टॉपिक का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग का इस टॉपिक में बहुत अच्छा कमांड होगा और आप लोग एज अ नीट अपीयरेंस स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। और जो लोग आईआईटीएन मेंटली अपना सेट करके रखे हुए हैं कि हमें आईआईटी क्रैक करना है, एडवांस क्रैक करना है, तो बच्चे एकदम ध्यान से, मतलब बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ साथ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें। और उसमें जो एडिशनल क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, क्या जो एडिशनल क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, उससे आप सॉल्व करोगे एडवांस लेवल, जिसे कहते नहीं है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है ना, मतलब अतिरिक्त औकात से ज़्यादा, जितनी मेरी नॉलेज हो उससे भी ज़्यादा, उसे कहते हैं एडवांस। तो आप एनसीईआरटी के नॉलेज से परे हैं। आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, आप यहाँ बिलोंग करने वाले नहीं हैं। आप यार हमारे देश के फ्यूचर हैं। आप ही की वजह से तो हम लोग यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत आगे जाएं और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एज अ फ्रेंड की तरह उसे ट्रीट करें, उसके साथ एक अपना कॉम्बिनेशन बनाएं, अपना उसमें अट्रैक्शन बनाएं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है कनेक्टेड टू वोल्टेज दिया गया है। कौन सा वोल्टेज दिया गया है सर? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट एंड 15 हर्ट्ज सप्लाई हो। तो उसमें फर्स्ट वाला पार्ट पूछा है व्हाट इज द रूट मीन करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट हमें बताना है ऑफ दिस सर्किट। उस सर्किट में जो हमारा रूट मीन करंट होगा वो कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। गिवन द डाटा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन द डाटा क्या दिया गया है? तो आइए बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें डाटा क्या क्या दिया गया है। आर दिया गया है सर, कितना दिया गया है? आर दिया गया है सर 100 ओम। 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है? और इसमें दिया गया है सर वोल्टेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 220 वोल्ट इन 15 हर्ट्ज में। ठीक है, 15 हर्ट्ज में दिया गया है। अब हमसे कह रहा है करंट मुझे बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट मीन। क्या बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर करंट इज इक्वल टू
हमें पता है I इक्वल टू सर V बाई आर होता है। क्या होता है बेटा? V बाई आर होता है। तो हमें यहाँ से पता है V रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, देन हमें यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 100, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं 2.2 एम्पियर हमारा आंसर आता है। रूट मीन स्क्वायर करंट क्या आएगा? रूट मीन स्क्वायर करंट हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से ए पार्ट का आंसर क्या हुआ बेटा? रूट मीन स्क्वायर करंट हमारा आंसर आ गया। देन अब हम बी पार्ट को करते हैं। तो बी पार्ट को आइए देखिए, बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है सर, बी पार्ट में कह रहा है, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल। इट मीन्स इसमें कह रहा है पावर, एवरेज पावर कितना होगा, यही फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो हमें पता है एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताएं। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जानते हो पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है बेटा, क्या होती है? पावर की यूनिट वाट होता है। देन यहाँ से जब हम क्या निकालते हैं? एवरेज पावर निकालते हैं, तो वोल्टेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर का हो स्क्वायर डिवाइड बाई बेटा आर। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं इसका इट मीन्स 22 इंटू 22 के सेंस में आएगा, और हम इसे सॉल्व करेंगे 484 वाट इसका आंसर आ जाएगा। मतलब पावर क्या बेटा? पावर एवरेज हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से पावर एवरेज हम लोग फाइंड कर लेंगे, वो हमारा आ जाएगा सर 484 वाट। हमें क्या मिल गया? फुल साइकिल मिल जाएगा। यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूरा खत्म होता है। आप लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, आप लोग इससे पहले पॉज करके कॉपी करें, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी करें बेटा। जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा स्पीड से बेटा, थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन को हम लोग कॉपी करेंगे और फिर चलते रहेंगे। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? बहुत प्यार से सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये कह रहा है द पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज इट मीन्स सेचुरेशन वोल्टेज, जिसे हम लोग कहते हैं ना, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, जब हमारा सेचुरेशन करंट, सेचुरेटेड करंट कब होता है? जब हम फ्रिक्वेंसी, क्या बेटा जल्दी बताओ। अरे आप लोग बहुत अच्छे से मॉडर्न फिजिक्स को पढ़े हो। जब उसमें क्या होती है, फ्रिक्वेंसी को डबल, इट मीन्स इंक्रीज कर दिया जाता है, तब उसमें सेचुरेशन करंट आता है। और जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल वोल्टेज आता है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग वहाँ पे भी पढ़ते थे। पीक का मतलब ही वही होता है, सेचुरेट जहाँ पे करें। तो क्या है, द पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई इज 30 वोल्ट। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ V नॉट, द वैल्यू ऑफ V नॉट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। देन व्हाट इज द रूट मीन वोल्टेज? हमसे क्या पूछा है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इक्वल टू होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन में कह रहा है द वोल्टेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई √2। अब हमें V नॉट की वैल्यू दिया गया है, डिवाइड बाई √2 कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू को पुट करें, 300 डिवाइड बाई √2 की वैल्यू 1.414। ओके, जब आप लोग इसको डिवीजन कराओगे कितना आएगा, जल्दी बताएं बेटा फटाक से, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ये आएगा 212.1 क्या बेटा, वोल्ट। वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। दिस आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मतलब ए पार्ट। ए पार्ट का आंसर हो गया बेटा, गिवन द डाटा। ए पार्ट का अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप लोग बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे, आई होप। द रूट मीन क्या बोला है, द रूट मीन वैल्यू ऑफ करेंट, इट मीन्स द रूट मीन वैल्यू ऑफ करेंट इन एन दिस सर्किट, इट मीन्स IRMS वैल्यू दिया गया है
10 एम्पियर कह रहा है। अब ये कह रहा है पीक हमें बताना, इट मीन्स आई नॉट बतानी है, आई नॉट की वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें क्या दिया था, वी नॉट दिया था, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हम लोग फाइंड कर लिए थे, यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर करंट दिया गया है, हमें आई नॉट इट मीन्स हमें पीक करंट बतानी है। यहाँ पे पीक वोल्टेज दिया था तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज फाइंड करना था, इसमें हमें रूट मीन स्क्वायर करंट दिया गया है और पीक करंट निकालना है, इट मीन्स आई नॉट फाइंड करना है। तो आप लोग जल्दी करें, हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे। तो यही सिमिलर फॉर्मूला है सर, हमें पता है द करंट ऑफ रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई √2, हमें आई नॉट फाइंड करना है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, देन आई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू रूट मीन स्क्वायर करंट, देन आई नॉट से क्या बेटा पीक करंट इज इक्वल टू √2 की वैल्यू को हम पुट करते हैं, √2 का वैल्यू बेटा कितना है 1.414 इंटू 10 टू द पावर सॉरी हमारा करंट रूट मीन स्क्वायर करंट दिया गया है 10 एम्पियर से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 14.14 क्या बेटा एम्पियर में ही आएगा, क्योंकि हमारा क्या है करंट, पीक करंट भी हमारा एम्पियर में ही आएगा। ये हमारा बी का आंसर हो गया बेटा। बहुत अच्छे से प्यार से क्वेश्चन को करते रहें, और क्वेश्चन इतना इजी है, इतना कॉन्सेप्चुअल है, एनसीईआरटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके कॉपी करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। जल्दी करें, इस क्वेश्चन को कॉपी करें आप लोग, और क्वेश्चन का जो भी फंडा हो, कहना क्या चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कहना क्या चाहता है ये बहुत जरूरी होता है, तो हम इसे इरेज करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अजी क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू कौन सा वोल्टेज दिया गया है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट इन 15 हर्ट्ज एसी सप्लाई के साथ। डिटरमाइन द रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट, उस सर्किट में रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, यही पूछा है हमसे। तो हम लोग देखते हैं हमें दिया क्या है, गिवन द डाटा L इज इक्वल टू बेटा 44 मिली हेनरी। तो हम लोग क्या करेंगे 44 इंटू 10 टू द पावर -6, जी हाँ -6 हेनरी, ओके हेनरी। देन हमें क्या दिया गया है सर, हमें वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज कितना दिया गया है, इट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा जल्दी बताएं, सॉरी यहाँ पे -3 ही होगा, आप लोग थोड़ा सा मिली को, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हमें रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया है, तो आप लोग बहुत अच्छे प्यारे स्टूडेंट हैं। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट इन 50 हर्ट्ज ना बेटा, 15 हर्ट्ज में। डिटरमाइन द आई रूट मीन स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, आई रूट मीन स्क्वायर। तो हमें पता है आई आर वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, आई आर एम एस इन द सेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के सेंस में क्या होता है हमें पता है सर, इंडक्टर के सेंस में होता है, हमें क्या पता है सर, वी रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स एल ना बेटा, एक्स एल इंडक्टेंस, क्या बेटा रेजिस्टेंस ना, यही तो कहते हो, क्या कहते हैं आप लोग हाँ इंडक्टेंस रेजिस्टेंस ही बोलता है, रिएक्टर क्या बोलते हैं, रिएक्टर बोलते हैं, ओके। तो हम लोग इसी में वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमें पता है XL को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, XL को हम लोग ओमेगा क्या लिखते हैं, ओमेगा C लिखते हैं, ओमेगा L लिखते हैं, क्योंकि हमें इंडक्टर दिया गया है ना जी, हमें इंडक्टर दिया गया है। रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा L, हमें ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू कितना बेटा, 2 पाई न्यू। तो यहाँ पे v रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई न्यू इंटू L हमें दिया गया है। गिवन द डाटा दिस द पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन
देन आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज 220 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू न्यू की वैल्यू हमें दिया गया है 15 हर्ट्ज, देन 15 इंटू बेटा हमें क्या दिया गया है एल इंडक्टेंस हमें कितना दिया गया है, इंडक्टेंस हमारा दिया गया है 44 इंटू 10 टू द पावर 44 इंटू 10 टू द पावर -3 और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा IRMS हमारा कितना आ जाएगा, जल्दी सॉल्व करें आप लोग इसे 2 से इसे डिवीज़न कराएंगे, फिर इसको डिवीज़न कराएंगे 11 0 को, तो फिर इससे भी हम लोग डिवीज़न करा सकते हैं। तो आइए हम लोग डिवीज़न कराते रहें और बहुत अच्छे से कराते रहें बेटा। इसको इससे काटा 1 1 0 आया, इसको इससे काटा 0 कैंसिल हो गया, अब ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 11, यहाँ पे 5, देन 11 4 जा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, हाँ तो यहाँ पे 10 की पावर -3 है ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सर 10 के पावर 3 ना बेटा, 10 के पावर 3 प्लस हो जाएगा, देन 4 5 जा 20 डिवाइड बाई 20 इंटू पाई और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बताइए आप लोग सॉल्व करके बताइए। 550 5 इंटू 10 टू द पावर 10 5 50 पाई, 50 पाई को हम मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा जी, जल्दी करें, 50 को पाई से डिवीज़न IRMS बेटा कितना आ जाएगा, इससे हम 1000 लिख सकते हैं, 1000 डिवाइड बाई 20 पाई, देन 0 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाई पाई, जब हम लोग 50 डिवाइड बाई पाई करते हैं तो हमें क्या आता है IRMS इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई पाई करोगे इट मीन्स बेटा क्या 50 इंटू 3.14, इसको डिवीज़न कराओ 3 से डिवीज़न होगा, 3 1 जा 1, देन हमें लग रहा है 12 3 जा नहीं, 15 3 जा 18 3 जा 9, कितना आएगा बेटा 15.16 3 जा जी हाँ 15.9 एम्पियर। दिस आंसर ऑफ गिवन डाटा, ओके दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, ओके 3 नंबर क्वेश्चन, देन वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी सिंपल, देन हमें कैलकुलेशन आना चाहिए बस, ओके तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बहुत प्यार से क्वेश्चन को देखते रहिए और क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत जरूरी है, हमें इसमें दिया क्या था, पूछा क्या है, ये चीज़ें बहुत ये फैक्टर्स जो होते हैं इनका मेंशन होना और ये किस तरह से हमसे मांग रहे हैं या इनकी क्या इंटेंसिटी है इस क्वेश्चन की, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यही तो NCERT की पहचान है और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग NCERT के साथ जुड़ें और NCERT जैसा कोई बुक ही नहीं है, साइड बुक पढ़ो ठीक है लेकिन NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT के लाइन टू लाइन को देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या था, इसमें उन्होंने क्या दे दिया, एक इंडक्टेंस दे दिया, उसे कनेक्ट करा दिया, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट इन 15 हर्ट्ज के साथ। अब वो कह रहे हैं कि उसमें आप हमें बताइए रूट मीन करंट ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट में, इन दिस सर्किट, इस सर्किट में हमें रूट मीन करंट बताना है, तो आप लोग को इस फॉर्मूले का यूज़ करके और हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें और क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। और हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 4th क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो आइए हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को इरेज करके 4th क्वेश्चन, अजी 4th क्वेश्चन भी एक लाइन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में कह रहा है अ 60 microfarad capacitor is connected to a voltage of root mean square of voltage 101 volt in 16 hertz सप्लाई, AC सप्लाई के साथ कनेक्ट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, देन सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पे बेटा इंडक्टेंस जुड़ा हुआ था और यहाँ पे कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला, पहले तो हम गिवन द डाटा को लिखते हैं, C इक्वल टू क्या दिया गया है सर 60 माइक्रोफैरड, क्या दिया गया है
60 माइक्रो फैरड। आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, 60 माइक्रो फैरड दिया गया है सर, और हम लोग इसे 60 माइक्रो फैरड को 10 के पावर -6 फैरड लिखते हैं। और क्या दिया गया है, और इसमें दिया गया है VRMS दिया गया है 110 वोल्ट, देन कितने में बेटा, 60 हर्ट्ज में, 60 हर्ट्ज में दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ IRMS इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ IRMS। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आइए हम लोग देखते हैं हमें किस सेंस में दिया गया है। तो हम लोग पहले, हमें पता है, हमें क्या पता है सर, IRMS इज इक्वल टू सर रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाई यहाँ पे XC सॉरी, यहाँ पे XC लेते हैं, XC। अब यहाँ पे कैपेसिटर दिया गया है और हम X की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं बेटा, जो हमारा इंडक्टेंस रिएक्टर था, यहाँ पे इंडक्टेंस कैपेसिटर है। जब हम इंडक्टेंस कैपेसिटर को इन सेंस ऑफ, इसे हम ओमेगा के सेंस में लिखते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ ओमेगा सी। ओमेगा सी को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग लिखते हैं रूट द वोल्टेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा को 2 पाई न्यू इंटू सी ना बेटा, यही सी। अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्ट ऑफ वोल्टेज 101 वोल्ट डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू न्यू की वैल्यू 60 हर्ट्ज इंटू बेटा हमें सी कैपेसिटर दिया गया है सर 60 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। ओके, IRMS। ओके, आप लोग सिमिलर सॉल्व करेंगे वही मेथड से और बहुत अच्छे से कर जाओगे। हमें लग रहा है आप लोग कर जाओगे, तो आप लोग कर चुके होंगे। कैलकुलेशन ही करना है इसमें, अगर आप लोग चाहें तो हम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत प्यारे स्टूडेंट हो तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग कैलकुलेशन करें, और कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो, फिर आप क्या करेंगे फिर कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा बेटा 2.07 एम्पियर, 2.07 एम्पियर आंसर आ जाएगा IRMS। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सर, 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग 4th के बाद 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया और आप लोग अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग बहुत प्यार से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, तरीके बहुत अच्छे होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो फंडा दिया हो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल फंडा होना चाहिए क्योंकि NCERT है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। अजी 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एक्सरसाइज 3 and 4, जो हमने 3 और 4 को सॉल्व किया है, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट। जो सारे जो सर्किट्स बने थे उसमें जो पावर एब्जॉर्प्शन होता है, ये कह रहा है कंप्लीटेड साइकिल एक्सप्लेन यू। बेटा जब आपको पता है, जब आपको पता होना चाहिए जो हमारा फेज होता है, फेज अगर हमारा π/2 हो जाए, क्या बेटा, जो हमारा फेज सर जब हमारा फेज π/2 हो जाए, इट मीन्स 90 एंगल हो जाए, तब इस पर जो पावर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एवरेज पावर होता है, वो हमारा जीरो हो जाता है, वो हमारा जीरो हो जाता है। और कैसे जीरो हो जाता है आपको पता है, cos 90 के सेंस में आता है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं सर, आप लोग जानते हैं पावर एवरेज इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, पावर एवरेज इज इक्वल टू IRMS इंटू IRMS, क्या बेटा, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस थीटा। जब आप कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू को रखोगे 90 तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, इसलिए जो हमारा पावर एवरेज कंज्यूम ऑफ पावर आता है वो हमारा जीरो आ जाता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से ख़त्म होता है। बस इसका एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन जो हमने 3rd और 4th को किया हुआ था। ठीक है।